आप शिक्षक हैं, गरिमा का ख्याल रखिए। वाक्पटुता अच्छी चीज है, लेकिन जो बोल रहे हैं उसमें शब्दों का चुनाव और अपना स्वार्थ, अपना डाह, अपना गुस्सा, अपनी नाराजगी, सभी चीज पर कंट्रोल रखना होता है। सार्वजनिक मंच से आप इस तरह गाली देंगे? जैसे जैसे शब्दों का प्रयोग, अपशब्दों का प्रयोग इनके द्वारा किया गया माइक से कल आयोग को लेकर, आप वजह जानते हैं ये आयोग पर कितना क्यों भड़के हुए हैं? ये छात्रों के कारण नहीं भड़के हुए हैं, ये री एग्जाम नहीं करा रहा है इसके लिए नहीं भड़के हुए हैं। आयोग ने इनका रंग उतार दिया 30 अक्टूबर की बैठक को लेकर, इस पर भड़के हुए हैं ये। अरे गुरुदेव, आप समझिए, ये पहले वनडे मैच नहीं है, ये छात्र ही कह रहे हैं कि हम जो है टेस्ट मैच खेल रहे हैं। और छात्रों का कहना है कि ये टेस्ट मैच जो है ये कोई एसेज कप नहीं है, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी नहीं है, ये लगान का टेस्ट मैच है, लगान फिल्म का टेस्ट मैच है, जिसे हमें हर हाल में जीतना है। अब बात तो नहीं करते हैं छात्र से, आते हैं जो रट के आते हैं, बोल देते हैं, निकल जाते हैं। अगर छात्रों से आप बात किए रहते तो 30 अक्टूबर को बीपीएससी की बैठक में जाकर नॉर्मलाइजेशन का तारीफ करके नहीं आ गए होते। और उसके लिए आपके तारीफ करने के चलते क्या क्या नहीं हुआ, कितने लोगों को गोड़ हाथ तुड़वाना पड़ा, अपना बेली रोड पर डंडा खाना पड़ा। वो सत्याग्रह स्थल है तो सत्याग्रह पर वाणी में भी पवित्रता चाहिए, वो तो आपका ख्याल ही नहीं रहा। सत्याग्रह गांधी जी शुरू किए ना, उन्होंने कहा, गांधी जी का क्या कहना है कि आपका लक्ष्य जितना पवित्र होना चाहिए, लक्ष्य प्राप्ति भी उतना ही पवित्रता के साथ आपको पालन करना पड़ेगा, वो रास्ते में भी आपको पवित्रता रखनी पड़ेगी। सत्याग्रह, सत्य को के लिए आग्रह करने से पहले खुद शुद्ध होना पड़ता है। मनसा, कर्मणा, वाचा सभी दृष्टि से निरपेक्ष होना पड़ता है। किसी के लिए वैर नहीं रखना पड़ता है, किसी के लिए नाराजगी नहीं रखना पड़ता है, किसी के लिए गुस्सा नहीं रखना पड़ता है, किसी के लिए बदले की भावना नहीं रखना पड़ता है। यह है सत्याग्रह का मूल मंत्र। छात्रों में आक्रोश, रोष को देखते हुए उन्हें आना पड़ा, क्योंकि उन्हें पता है कि छात्र ही हमारा सब कुछ है और छात्र के बदौलत ही हमें कोई भी पहचानता है। तो नाखून कटाकर शहीद बनने के लिए आ गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं री एग्जाम आंदोलन, आपको बता दें कि कल से गांधी मैदान में होगा। काफी निर्णायक स्थिति में पहुंच चुका है ये आंदोलन और संभावनाएं जताई जा रही हैं कि गांधी मैदान में आंदोलन होने से इसका काफी व्यापक प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन इन सब के बीच 11 दिनों तक आंदोलन गढ़नी बाग में चलते रहा और छात्रों ने ये अपील की है कि इसमें विभिन्न लोगों की भूमिका को लेकर जो है चर्चा होनी चाहिए। आखिर 11 दिनों तक आंदोलन अपने लक्ष्य को क्यों नहीं प्राप्त कर सका, इस पर विचार जरूर होना चाहिए। छात्रों के बीच से ही ये बातें उठ रही हैं। और बता दें आपको हम कि इसको लेकर जो है वो तीनों लोग के एक सबसे बड़े और एकमात्र गुरु हैं, उनको लेकर भी चर्चा चल रही है। गुरु महाराज जो हैं उनको लेकर, उनकी कार्य प्रणाली को और आंदोलन में आने के बाद उनके बयान को लेकर जो है काफ़ी चर्चा चल रहा है। बता दें आपको हम कि गुरुदेव जो हैं वो 9वें दिन आंदोलन में पहुंचे। अब समझिए कि आखिर 9वें दिन पर क्यों पहुंचे। 9 दिनों तक, पिछले 8 दिनों तक वो क्यों नहीं आंदोलन में आए, छात्र ये प्रश्न पूछ रहे थे। और चलिए, वो कल आए, इसको लेकर छात्रों में खुशी भी थी कि चलिए 9वें दिन भी आए कम से कम। लेकिन आंदोलन के बाद जैसे उनके बयान आ रहे हैं, छात्र काफी हतप्रभ है कि ऐसा वो कैसे बोल सकते हैं। सारा ब्लेम जो है वहाँ मौजूद आंदोलन का नेतृत्वकर्ता पर वो कैसे डाल सकते हैं। अब देखिए कि कोइंसिडेंस है ये कि हमने जो है परसों रात को एक वीडियो किया कि वो नहीं आएंगे कभी भी,
लेकिन हमें खुशी है कि हमारा दावा जो है वो टूट गया, वो अगले दिन ही पहुंच गए। लेकिन आपको हम बताते हैं कि आखिर वो 9 दिन क्यों लग गए उन्हें गर्दनीबाग पहुंचने में। तो बता दें आपको हम कि गुरु महाराज जो हैं अब राजनेता भी बन चुके हैं, पर्दा के पीछे बन चुके हैं। अब औपचारिक घोषणा होना बाकी है। और जिस पार्टी को ज्वाइन किए हैं उस पार्टी ने स्टैंड लिया है कि आयोग अपने जगह पे सही है, छात्र जो हैं वो बेवजह दबाव डाल रहे हैं। ऐसे में पार्टी लाइन से खिलाफ जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। लेकिन 25 दिसंबर को जब लाठी चला और उसके अगले दिन से छात्रों में आक्रोश रोष को देखते हुए उन्हें आना पड़ा, क्योंकि उन्हें पता है कि छात्र ही हमारा सब कुछ है और छात्र के बदौलत ही हमें कोई भी पहचानता है। तो नाखून कटाकर शहीद बनने के लिए आ गए और पार्टी का भी ख्याल रखना था। तो 2-3 घंटे रुके और सरपट निकल गए। अब देखिए, अभी और चर्चा होना बाकी है, पूरा वीडियो आप देखिएगा कि गुरुदेव जो हैं वो दूरदर्शी भी हैं। वो 6 दिसंबर को, माफ कीजिएगा, 6 दिसंबर को नॉर्मलाइजेशन का आंदोलन के दिन भी वो जानते थे कि 3 मांग के लिए हम चिल्ला रहे हैं 5 घंटे से, 1 मांग पूरा हो जाएगा, 2 नहीं होने वाला है। ऐसे में उन्हें पता था कि छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है, बिना सभी मांग पूरा हुए बगैर जाने नहीं देंगे। और देखिए कि गुरुदेव क्या किए, दौड़े दौड़े पहुंच गए गर्दनीबाग थाना, बिना काम के। ना पुलिस ने बुलाया था, ना हिरासत में लिया था, ना गिरफ्तार किया था। और वहां जानते थे गुरुदेव कि एक ही मांग पूरा होने के बाद अगर हम यहां से रफू चक्कर होंगे तो छात्र की गालियां हमें सुननी पड़ेगी, उनका विरोध हमें झेलना पड़ेगा। तो पुलिस के सामने कह दिए कि हमको अपनी गाड़ी से जो है छुड़वा दीजिए। पुलिस बात मान गई, बैठा दिया उनको। और देखिए कि उनका आईटी सेल जो है वो फटाफट फोटो खींचने लगा और कुछ बातें ऐसी की गई जिससे लगे कि हम छात्रों के लिए जो है यहां पर थाना में आए हुए हैं। और फोटो लेकर ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि गुरुदेव गिरफ्तार हो गए। और असर भी हुआ, सारे देश के चैनलों पर, सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल होने लगा, सिंपैथी मिलने लगा। लेकिन अगले दिन जो है गुरुदेव का रंग पटना पुलिस ने उतार दिया और इन्हें अपना इज्जत बचाने के लिए जो है भर्ती हो जाना पड़ा। कि जवाब देंगे इतने प्रश्नों का, उससे अच्छा है कि भर्ती ही हो जाओ, एक और इमोशनल गेम खेल लो। तो बता दें आपको हम कि ये गुरुदेव को पता था, लेकिन अब कल उनके पास कोई ब्रह्मास्त्र बचा नहीं था, इसलिए उन्हें खुद 9-11 होना पड़ा और छात्रों का विरोध भी झेलना पड़ा। छात्रों ने कई तरह के आरोप लगाए कि ये हमारे आंदोलन को कमजोर करने आए हैं। आरोप ये भी लगा कि प्रशांत किशोर के आने से पहले जो है वो छात्रों को डाइवर्ट करने का प्रयास किया गया। तरह तरह के आरोप जो हैं वो छात्र ही लगा रहे हैं। और देखिए कि गुरुदेव को द्वारा जो है आज एक वीडियो वायरल हो रहा है उनके क्लासरूम का, जिसमें ये कहा जा रहा है कि बताओ हमको उतार दिया 49वां ओवर में खेलने के लिए और 1 ओवर में 80 रन बनाना है, कैसे हम बनाएंगे। अरे गुरुदेव आप समझिए, ये पहले वनडे मैच नहीं है, ये छात्र ही कह रहे हैं कि हम जो है टेस्ट मैच खेल रहे हैं। और छात्रों का कहना है कि ये टेस्ट मैच जो है ये कोई एशिज कप नहीं है, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी नहीं है, ये लगान का टेस्ट मैच है, लगान फिल्म का टेस्ट मैच है, जिसे हमें हर हाल में जीतना है। यहां हारने का सवाल ही नहीं है, ये छात्र कह रहे हैं। तो गुरुदेव सबसे पहले छात्रों के बीच में रहिए, छात्रों से संवाद कीजिए, छात्रों से बातचीत किया कीजिए। आप बात उतना नहीं करते हैं छात्र से, आते हैं जो रट के आते हैं, बोल देते हैं, निकल जाते हैं। अगर छात्रों से आप बात किए रहते तो 30 अक्टूबर को बीपीएससी की बैठक में जाकर नॉर्मलाइजेशन का तारीफ करके नहीं आ गए होते। और उसके लिए आपके तारीफ करने के चलते क्या क्या नहीं हुआ, कितने लोगों को गोड़ हाथ तुड़वाना पड़ा, अपना बेली रोड पर डंडा खाना पड़ा। अगर उस दिन ही सारे शिक्षक एक हो जाते तो बीपीएससी उसी दिन अपना इरादा भी त्याग देती।
तो छात्रों से कम संवाद किया कीजिए। बताइए, 9 दिन इन्हें लग गया गढ़नी बाग आने में, और नेता वाला गुण पूरा सीख लिए हैं ये। भले अभी औपचारिक रूप से कुर्ता पजामा टोपी ना लगाए हो, लेकिन गुण सीख लिए हैं। किस वजह से घटना हुआ, किस वजह से प्रोटेस्ट चल रहा है, किस वजह से अनशन चल रहा है, वहां पे नहीं आए, लेकिन पीएमसीएच पहुंच गए और गले लगा लगा के एकदम रोना शुरू कर दिए। क्या होता है आप देखते होंगे कि जो राजनेता होते हैं, भले ही समस्या का समाधान करे ना करे, लेकिन लाठीचार्ज या दुर्घटना होता है तो अस्पताल में सबसे पहले जाते हैं भेंट करने के लिए। पालीगंज पहुंच गए, पीएमसीएच पहुंच गए, लेकिन गढ़नी बाग नहीं पहुंचे, क्योंकि इमोशनल गेम खेलना था। इमोशन आधार है इनका। गांधी वहां गढ़नी बाग में भी आए तो लड़की को लिए कि देखिए इसका ये तोड़ दिया, ये हुआ वो हुआ। चलिए, दुखद घटना है ये सब, लेकिन केवल इसी पर फोकस करना, केवल इमोशन, गरीबी, बेचारगी, इन्हीं सब चीजों पर बात करना, आप तो निगेटिव काम करते हैं। फिर से आपको बता दें हम, जैसे जैसे शब्दों का प्रयोग, अपशब्दों का प्रयोग इनके द्वारा किया गया माइक से कल आयोग को लेकर, आप वजह जानते हैं ये आयोग पर कितना क्यों भड़के हुए हैं? ये छात्रों के कारण नहीं भड़के हुए हैं, ये री एग्जाम नहीं करा रहा है इसके लिए नहीं भड़के हुए हैं। आयोग ने इनका रंग उतार दिया 30 अक्टूबर की बैठक को लेकर, इस पर भड़के हुए हैं ये। यार, भीतर की बात को ये सार्वजनिक कैसे कर दिए? हम तो कुछ और बोल रहे थे। 30 अक्टूबर के बाद इन लोगों के द्वारा दावा किया गया कि हमने वैसा नहीं बोला था, लेकिन आयोग के द्वारा साफ साफ कर दिया गया। आपने वीडियो में देखा होगा, सचिव महोदय ने बोला था कि ये लोग सपोर्ट करने वाले थे, हमें भी विश्वास नहीं हो रहा है बाहर में जाकर क्या बोल रहे हैं। और गुस्सा उसी के वजह से है। उसके पहले ये लोग आयोग का बड़ाई और तारीफ कर रहे थे। 30 अक्टूबर के बाद से देख ले, जब तक सचिव महोदय का बयान नहीं आया तब तक ये लोग आयोग का बड़ाई कर रहे थे, लेकिन जैसे ही इनका असलियत सामने ला दिया गया, इनका टारगेट बीपीएससी हो गया कि हम लोग का असलियत अपने सामने कैसे रखा। और ये छात्रों के री एग्जाम और उनके साथ अन्याय को लेकर इनका गुस्सा नहीं निकलता है, ये अपना भड़ास जो है गाली के रूप में आयोग को निकालते हैं कि आपने हमारे असलियत को सामने क्यों रखा। इन्हें पता है कि सरकारी बैठकों में 90% केस में वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होता है, 100% में नहीं होता है। बावजूद इसके इन लोगों के द्वारा कहा गया कि वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाइए, क्योंकि पता है इनको वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ ही नहीं है। तो बताएं आपको, जैसा अपशब्द का प्रयोग इन लोगों के द्वारा किया गया, बिन पेंदी का लोटा है, चोर का भी ये नहीं है, चोर नहीं ये है, आप लोग सुने होंगे। ऐसा तो छात्र भी नहीं बोल रहे हैं। आप शिक्षक हैं, गरिमा का ख्याल रखिए। वाक्पटुता अच्छी चीज है, लेकिन जो बोल रहे हैं उसमें शब्दों का चुनाव और अपना स्वार्थ, अपना डाह, अपना गुस्सा, अपनी नाराजगी, सभी चीज पर कंट्रोल रखना होता है। सार्वजनिक मंच से आप इस तरह गाली देंगे और तैयारी उसी है करवा रहे हैं। वाह भाई, चलिए, गतिरोध बनता है, सरकार से बनता है, संस्थाओं से बनता है, व्यक्ति से बनता है, लेकिन जब सत्याग्रह है, वो सत्याग्रह स्थल है, तो सत्याग्रह पर वाणी में भी पवित्रता चाहिए। वो तो आपका ख्याल ही नहीं रहा। सत्याग्रह गांधी जी शुरू किए ना। उन्होंने कहा, गांधी जी का क्या कहना है कि आपका लक्ष्य जितना पवित्र होना चाहिए, लक्ष्य प्राप्ति भी उतना ही पवित्रता के साथ आपको पालन करना पड़ेगा। वो रास्ते में भी आपको पवित्रता रखनी पड़ेगी। ये सब पढ़े होंगे तब ना। ये तो लुसेंट और घटना चक्र
उसमें तो ये सब है नहीं। सत्याग्रह पढ़िए। सत्याग्रह, सत्य को के लिए आग्रह करने से पहले खुद शुद्ध होना पड़ता है। मनसा, कर्मणा, वाचा सभी दृष्टि से निरपेक्ष होना पड़ता है। किसी के लिए वैर नहीं रखना पड़ता है, किसी के लिए नाराजगी नहीं रखना पड़ता है, किसी के लिए गुस्सा नहीं रखना पड़ता है, किसी के लिए बदले की भावना नहीं रखना पड़ता है। यह है सत्याग्रह का मूल मंत्र। गुरुदेव ये सब पढ़े रहेंगे तो ना बोलेंगे, आए चोर चुट्टा ये वो क्या क्या बोल के चले गए, फरार हो गए, रफू चक्कर हो गए। छात्र आज कह रहे हैं समर्थन करे ना करे, लेकिन हमारे मनोबल को ना तोड़े आप। कुछ करे या ना करे, लेकिन अंट संठ आप बोले भी ना। आंदोलन को पर आप जो है, आंदोलन पर आप उंगली ना उठाएं, क्योंकि आप में इस आंदोलन में आपका कोई योगदान नहीं है। बस आप उपस्थिति दर्ज कराने गए थे, उतना ही से मतलब रखें। आपके क्या राय हैं? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, दे सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।